नमस्कार, प्रणाम। हम हैं राउर भाई और दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। देखिए, बिहार के शिक्षा विभाग से एक बड़ी खबर लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। बता दें कि अभी बिहार में शिक्षा विभाग में एक बड़ा खेल चल रहा है। हालांकि एसीएस महोदय का एक बयान आया हुआ है कि किसी भी प्रकार का अंदरूनी बात नहीं बताना है, सरकार जो करना चाहती है उसको करने देना है। लेकिन जो बिहार के नियोजित शिक्षक जो खाँटी 24 कैरेट सोना बचे हुए हैं, उन नियोजित शिक्षकों को लेकर एक अहम बात बताना यहाँ आवश्यक है। हालांकि सरकार जो कर रही है, उसकी जो नीति है, सरकार के जो बात हैं वह अंदरूनी बातों पर प्रकाश तो नहीं डाला जा सकता, क्योंकि सरकार अपने बजट के हिसाब से हर काम करती है। सरकार के पास जो सरकार कह रही है, जो वित्त विभाग का जो बजट है और जितना शिक्षा पे खर्च करना है, वह कितना वेतन देगी और कितने वेतन शिक्षकों को मिलना चाहिए महंगाई के हिसाब से, इसके बीच एक बड़ी खाई है। सरकार कम वेतन में सारे शिक्षकों को काम कराना चाहती है। यह सरकार के जो आईएएस अफसर्स हैं, जो लोग बजट के हिसाब से सब काम कराना चाहते हैं, तो यह अपनी अंदरूनी सोच है। हालांकि उस पर प्रकाश डालना भी नहीं चाहिए। हर अपना जो मालिक होता है, किसी कंपनी का मालिक हो या किसी परिवार का मालिक हो, तो वह मालिक अपने हिसाब से अपने कर्मचारी को, अपने नौकर को कम से कम पैसे में, कम से कम बजट में हर काम करा लेना चाहता है। यह उसकी अंदरूनी पॉलिसी है। अमूमन सी बात है कि अपने गांव देहात में भी कहा जाता है, अपने परिवार में भी मालिक कम पैसा में कोई काम कराना चाहता है। अगर वह पॉलिसी बनाता है, वह गधा को भी बाबू कहता है कि बाबू, तुमको मैं बहुत बड़ा चीज़ दे रहा हूँ, तुमको मैं सरकारी बना रहा हूँ, तुमको मैं आईएएस बना रहा हूँ, और कह के कम पैसे में अगर सरकार चाहती है कि अपना काम करा लें, तो वह अंदरूनी बात, अंदरूनी उसके गुप्त सूत्र, उसका रणनीति बाहर करने पर कोई भी गार्जियन गुस्सा होगा, क्योंकि उसका यह पॉलिसी है कि कम बजट में ज़्यादा से ज़्यादा काम करा लेना है। बिहार में वही चल रहा है। खैर, इस बात का ध्यान भी रखना है कि सरकार की जो पॉलिसी है, कम बजट में सारा काम शिक्षकों से करा लेने की जो पॉलिसी है, उसको अंदरूनी जो उसका रणनीति है, उसको मैं क्यों बाहर लाऊंगा? क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था कि जो बिहार के नियोजित शिक्षक हैं, वह 100% वो मेरे नियमित शिक्षक हैं, वो 60 साल के शिक्षक हैं, और ये लोग किसी भी प्रकार से नियोजित होने का जो नाम था, उस पर भी उन्होंने विरोध जताया था। 2015 की बात हम एक बार फिर से पुनः याद दिलाना चाहेंगे कि जो नियोजित शिक्षक थे, बिहार के नियोजित शिक्षक, वह पहले शिक्षा मित्र थे 2003 में, और जैसे ही 5 में बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री, जो सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री, मैं बार बार बोलता हूँ, इंजीनियर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जब सरकार बनी, पहली जब सरकार उनको बनी थी, तो सबसे पहले इन शिक्षा मित्रों को उन्होंने निकाय के शिक्षक के रूप में घोषणा की, और ये लोग नियोजित शिक्षक हो गए। नियोजन इकाई के अंतर्गत आने वाले जितने भी निकाय के शिक्षक थे, वे लोग उसी समय ये अपने, हालांकि नियत वेतन पे भी बहाल थे। इस बात की जानकारी संज्ञान में तमाम बिहार के नियोजित शिक्षकों को संज्ञान आया कि वे लोग नियत वेतन पे बहाल शिक्षक। संघर्ष शुरू हो गया और बिहार के तमाम बड़े नेता उभर कर सामने आए। उसी में बंशीधर ब्रजवासी का भी उदय हुआ। मोटरसाइकिल लेके पूरे बिहार में उन्होंने भ्रमण शुरू किया, और वह जो समय था, वह उदय काल, शुरुआत जो हुई उदय काल की, वो 2015 में लगातार संघर्ष चलते रहे, और 48 दिनों का गजब संघर्ष और प्रदर्शन के बाद जो
वेतनमान और जो ग्रेड पे, जो पे मैट्रिक्स सरकार को देना पड़ा, उस समय शिक्षा सचिव अंजनी कुमार हुआ करते थे, तो अंजनी कुमार ने उस पर मुहर लगाई, उस पर दस्तखत की, हस्ताक्षर किया और उस अंजनी कुमार का वह जो पे मैट्रिक्स लागू हुआ, आज तमाम जो बचे हुए खाँटी नियोजित शिक्षक हैं उनको वह प्राप्त है। अब सरकार चूँकि 2006 में 1/7/2006 को जो निकाय के शिक्षक, नियोजित शिक्षक के रूप में नियत वेतन पे ज्वाइनिंग डेट, कथित रूप से ज्वाइनिंग डेट जो बनाई थी, वह लिखवा नहीं पाई थी। वह पेन एंड पेपर पे वह सरकार कहीं ना कहीं उसमें उहापोह की स्थिति था, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन जो अभी 1/1/25 को जो ज्वाइनिंग हुआ, जो रजिस्टर पर लिखित रूप से जो सरकार ने ज्वाइनिंग कराई, उसमें कहीं ना कहीं सरकार की क्या मंशा थी, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। यह बात सार्वजनिक करने की नहीं। मैं चर्चा कर रहा था, सरकार अपने बजट से, कोई भी परिवार का जो गार्जियन है वह अपने बजट के हिसाब से हर काम करना चाहता है। मैं फिर एक बात बताऊंगा कि हर परिवार का एक मालिक का अपना बजट होता है। अगर सरकार के मालिक का बजट है कि वो गधे को भी बाबू कह के